11th में चैप्टर 5 में हम एंगल्स पढ़ रहे हैं, एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें 5.2 में हमें बता रहे हैं कि एंगल्स किस तरह से क्रिएट करना है ट्रांसवर्सल लाइन पे। ये जब दो पैरेलल लाइंस हैं और जो ये थर्ड लाइन इनको कट करती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये कितने एंगल बनाती है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ये 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला इस एंगल का नाम, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ये भी बाहर की तरफ है तो ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। ये वाला एंगल भी बाहर है तो एक्सटीरियर एंगल, ये वाला भी बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर। एक क्वेश्चन बता देना। और बाकी जो अंदर है, ये 3, 4, 5, 6, ये चारों जो एंगल है ये लाइंस के पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, इंटीरियर। ये भी अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर। एंगल 1, एंगल 2 लीनियर पेयर हैं जिनका टोटल होता है 180। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 इनका टोटल कितना होगा? ये भी लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका टोटल 180 होता है। एंगल 5 एंड एंगल 6 इन दोनों का जो टोटल होगा वो भी लीनियर पेयर होगा, ये भी 180। एंगल 7 एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर है तो इनका टोटल भी 180 होगा। अब इन एंगल्स का सबका रिलेशन कितना, अब कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ ये वाली लाइन आ रही है जिसपे 1 और 3 दोनों एंगल सिचुएटेड है, तो इनका टोटल भी 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 एंड एंगल 4 180। एंगल 5 एंड एंगल 7 180। एंगल 6 एंड एंगल 8 180। ठीक है, तो इसको हम, ये जो इनका टोटल होता है दोनों एंगल्स का 180 के बराबर होगा, और इनको जो एक लाइन पर ही एंगल बनते हैं ना बराबर बराबर, उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं, और ये सब लीनियर पेयर है। 5.2 जब दो ट्रांसवर्सल लाइन जाती हैं, जब दो पैरेलल लाइन जाती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है, ठीक है, तो अभी हमने एंगल, कितने एंगल बनते हैं हमने देखा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड देन 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं? इंटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं जो अंदर की तरफ है? एंगल 3, 4, 5, 6, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब हम आते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितने हैं? एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, 2 मिनट। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे, सेम साइड पे एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 5, ये हमारे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोई ऐसा एंगल दिख रहा है आपको? एंगल 2 एंड
एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। क्यों बोल रहा है तू? मैं भी हूँ। क्या करो? बंद कर इसे। इसके बाद हम आते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ये कौन से होते हैं? जब भी देखो हम जेड बन रहा है, जेड में जो एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। ये जेड के, अब इसमें ऐसा एंगल आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? एंगल 3 और एंगल 6, एक इस साइड होगा और दूसरा इस साइड होगा। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और कोई एंगल दिख रहा है? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। इसके बाद हमारे पास आते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल में, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल तो इसी तरीके से एंगल 1 ये बाहर की तरफ, एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 और एंगल 2 एंगल 7। ठीक है, और